नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही भावनात्मक और कह सकते हैं प्रेरणा देने वाले लेख पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। शीर्षक है गरीब का बेटा हार नहीं मानता। हमारे पास जो ये लेख है वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक विचार है, एक भावना है जो शायद लाखों लोगों के संघर्ष को दिखाती है। तो आज हम इसकी तह तक जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब विपरीत परिस्थितियां किसी के चरित्र को कैसे गढ़ती हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं चाहता हूं लेख की एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति से करें। जिस घर में सपने पैसों से नहीं हौसलों से पाले जाते हैं वहां पैदा होता है गरीब का बेटा। ये एक पंक्ति ही मुझे लगता है पूरी कहानी की नींव रख देती है। बिल्कुल। ये पंक्ति ये सीधे तौर पर बता देती है कि यहाँ लड़ाई संसाधनों की कमी और सपनों की उड़ान के बीच है। और यहाँ घर का मतलब सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल है जहाँ उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पैसों से कहीं ज्यादा हौसले की जरूरत पड़ती है। तो लेखक पहली ही लाइन में ये साफ कर रहा है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसकी शुरुआत ही एक बहुत मजबूत आधार पर हुई है, और वो आधार है हौसला। और ये हौसला ही शायद उसके बचपन का इकलौता खिलौना होता है ना? लेख में एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात कही गई है। जब दूसरे बच्चे खेलने जाते हैं वो काम पर निकल जाता है। ये सिर्फ दो बच्चों के बीच का अंतर नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है जो एक ही समाज में मौजूद है। हाँ, और ये कोई चुनाव नहीं है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। लेखक इसे बहुत ही कठोरता से सामने रखता है जब वो कहता है, अगर आज नहीं चला तो कल घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ये एक लाइन उस बच्चे के कंधों पर जो बोझ है उसे साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये अपने परिवार का अस्तित्व सुनिश्चित करना है। और इसी उम्र में ये एहसास उसे समय से बहुत पहले परिपक्व बना देता है। इसी बात पर मैं सोच रहा था, ये जो समय से पहले आई भी परिपक्वता है, क्या ये उससे उसका बचपन एक तरह से छीन नहीं लेती? या या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका बचपन बस अलग तरह से परिभाषित होता है, मतलब जहां खेल की जगह काम है और खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल, जिसे हम एक सामान्य बचपन कहते हैं वो उससे छिन जाता है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये अनुभव से वो सिखाता है जो शायद किताबें या स्कूल नहीं सिखा सकते। वो लोगों को पढ़ना सीखता है, पैसे की कीमत समझता है, और सबसे बढ़कर मेहनत का सम्मान करना सीखता है। तो हाँ, उसका बचपन अलग होता है, शायद ज्यादा कठिन, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा गहरा भी। और यही गहराई, यही परिपक्वता शायद उसे उस द्वंद्व से लड़ने की ताकत देती है जिसके बारे में लेख आगे बात करता है। एक तरफ समाज का अपमान और दूसरी तरफ मन में पल रही महत्वाकांक्षा। जैसे फटे जूते लेकिन मजबूत इरादे, या फिर स्कूल में आखिरी बेंच पे बैठना लेकिन सपने देखना आगे की सीट के। हाँ, ये एक क्लासिक विरोधाभास है। बाहरी दुनिया उसकी कमियों को देखती है, उसके फटे जूते, उसके पुराने कपड़े, उसकी बोली। लेख कहता है लोग हंसते हैं, और ये उपहास उसे तोड़ने के लिए होता है। लेकिन दिलचस्प बात है उसकी प्रतिक्रिया। लेख कहता है लेकिन वो चुप रहता है। और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये हार नहीं है, ये एक तरह की ताकत है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बाहरी दुनिया उसे उसकी परिस्थितियों से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपना, जिसे कहते हैं ना, लोकस ऑफ कंट्रोल, वो अपने अंदर बना लेता है। उसे पता है कि बाहरी प्रतिक्रियाओं पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बेकार है। असली नियंत्रण तो उसके अपने कर्मों में है। उसकी चुप्पी जैसे कह रही है, तुम मुझे बाहर से देखो, मैं अंदर से बन रहा हूं। क्या बात है! मतलब वो अपनी ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि तैयारी में लगाता है। उसे ये विश्वास है कि आज जो लोग उस पर हंस रहे हैं, कल उसकी सफलता ही उनका मुंह बंद कर देगी। तो ये अपमान उसके लिए जहर नहीं बल्कि ईंधन का काम करता है। बिल्कुल, वो उस अपमान को व्यक्तिगत तौर पर लेता ही नहीं, वो उसे एक प्रेरक शक्ति में बदल देता है। वो जानता है, जैसा कि लेख में लिखा है, वक्त आने पर जवाब शब्द नहीं काम देगा। ये एक बहुत गहरी समझ है कि दुनिया आपकी बातों को नहीं, आपके नतीजों को सलाम करती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतनी मजबूती, इतनी प्रेरणा ये आती कहाँ से है? खास तौर पर जब लेख ये साफ करता है कि उसके पास कोई बाहरी सहारा नहीं है। एक पंक्ति है जो दिल पर लगती है, उसके पास न कोई गॉडफादर होता है, न कोई बैकअप प्लान। अगर वो गिरेगा तो खुद ही उठेगा। ये लाइन उसके अकेलेपन और उसकी आत्मनिर्भरता दोनों को एक साथ दिखाती है। और उसकी असली प्रेरणा का स्रोत है उसका परिवार। ये संघर्ष
कभी भी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है। लेख में इसका बहुत मार्मिक चित्रण है। वो क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसने माँ की आंखों में उम्मीद और पिता के हाथों में छाले देखे हैं। ये दो छवियां, ये उसके लिए किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से बड़ी प्रेरणा है। माँ की आंखों में जो उम्मीद है वो उसे भविष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देती है, और पिता के हाथों के छाले उसे उसके परिवार के त्याग की याद दिलाते हैं। लेकिन क्या ये प्रेरणा एक बोझ भी बन सकती है? मेरा मतलब है, जब किसी के कंधे पर पूरे परिवार की उम्मीदें हों, तो क्या ये कभी-कभी उसे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाने पर मजबूर नहीं करती? हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो, लेकिन परिवार की जरूरतों के लिए उसे कोई और रास्ता चुनना पड़े। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और ज़रूरी बिंदु है। हाँ, बिल्कुल, ये एक भारी बोझ बन सकता है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत सपनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक टकराव होता है। लेखक इस पहलू पर सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन ये उसके जवाब में झलकता है। उसका संघर्ष मैं के लिए कम है और हम के लिए ज़्यादा। वो शायद अपने कुछ सपनों का बलिदान करता है, लेकिन उसे इस बात का संतोष होता है कि वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहा है। तो हाँ, ये एक बोझ है, लेकिन एक ऐसा बोझ जिसे वो अपनी ताकत बना लेता है। और ये एहसास कि अगर वो रुका तो सिर्फ वो नहीं रुकेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार के सपने रुक जाएंगे, यही उसे लगातार चलने की शक्ति देता है। लेख कहता है वो हारता है, कई बार हारता है, लेकिन टूटता नहीं। और वो इसीलिए नहीं टूटता क्योंकि उसके कंधों पर सिर्फ अपने सपनों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का वजन है। हाँ, उसका गिरना मतलब पूरे परिवार का गिरना होगा, और ये सोच ही उसे गिरने नहीं देती। उसका हर एक कदम उसके परिवार के भविष्य की ओर एक कदम होता है। और ये हमें लेख के एक और बहुत गहरे हिस्से पर ले आता है, प्रक्रिया बनाम परिणाम। समाज अक्सर सिर्फ परिणाम देखता है। सफर में कितना पसीना बहा, कितनी रातें जागी गईं, ये कोई नहीं जानना चाहता। लेख इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। उसकी थकान कोई नहीं देखता, बस नतीजे देखने का इंतजार सबको होता है। ये आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। हम सफलता को तो सलाम करते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो संघर्ष है उसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सफलता की उसकी अपनी परिभाषा क्या है। जब लोग उससे पूछते हैं इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, तो उसका जवाब कोई व्यक्तिगत धन दौलत या शोहरत के बारे में नहीं होता। हाँ, उसका जवाब तो मतलब दिल छू लेने वाला है। वो कहता है सब कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि मेरे माँ बाप को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये बात आज की इस हसल कल्चर वाली दुनिया में कितनी अलग है, जहां सफलता को अक्सर बस व्यक्तिगत दौलत और स्टेटस से आंका जाता है। क्या ये लेख एक तरह से आधुनिक सफलता की परिभाषा पर भी सवाल उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है। ये सफलता को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये कह रहा है कि असली सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपने परिवार के आत्मसम्मान में है। उसके लिए जीत का मतलब ये सुनिश्चित करना है कि जिन हाथों ने उसे पाला है उन्हें कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो ये सफलता को पारिवारिक सम्मान से जोड़ता है, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सेल्फ मेड होने की कहानी तो है, लेकिन इसका फल सेल्फ के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है। तो जब वो आखिरकार जीतता है तो वो पल कैसा होता है? लेख कहता है कि ये कोई दिखावे वाली या शोर मचाने वाली जीत नहीं होती है। वो शोर नहीं मचाता, वो इतिहास बनाता है। इसका मतलब है कि उसकी जीत इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे दिखावे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसकी यात्रा ही उसकी कहानी कह देती है। जिन लोगों ने उसे संघर्ष करते देखा है उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिन्होंने सिर्फ उसका उपहास किया था उनके लिए तो उसकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। और उस जीत का जो भावनात्मक पहलू है वो भी बहुत गहरा है। एक लाइन है, जिस दिन वो जीतता है उस दिन ताली कम, आंखों में आंसू ज्यादा होते हैं। जी, ये लाइन बताती है कि वो जीत कितनी मुश्किलों के बाद आई है। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं हैं, बल्कि उन तमाम संघर्षों, बलिदानों और रातों की याद दिलाते हैं जो उस एक पल के लिए जी गई थी। बिल्कुल। और वो आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि जैसा लेख कहता है, वो जीत सिर्फ उसकी नहीं होती, पूरे घर की होती है। वो जीत उस बेटे की मेहनत का फल तो है ही, लेकिन साथ ही वो उसकी माँ के त्याग, पिता के परिश्रम और पूरे परिवार के सब्र का नतीजा है। उन आंसुओं में सालों का संघर्ष सिमटा होता है। हर एक आंसू एक कहानी कहता है,
वो सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, वो एक पूरी पीढ़ी के सपनों की जीत होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि लेख का जो केंद्रीय संदेश है वो सिर्फ एक कहावत नहीं है। गरीब का बेटा हार नहीं मानता, ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये दिखाता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से परिभाषित होता है। वो सिर्फ हालात से लड़ता नहीं है बल्कि एक दिन उन्हें हरा देता है। और लेख का अंतिम संदेश सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो कहता है, तुम गरीब हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं। गरीबी एक आर्थिक स्थिति है जो बदल सकती है, लेकिन कमजोरी एक मानसिक अवस्था है। लेखक इन दोनों के बीच का फर्क साफ कर रहा है। वो कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपका हौसला, आपका नजरिया परिभाषित करता है। आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। लेख का अंत होता है एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति से, और जो कभी हार नहीं मानता उसे दुनिया भी एक दिन मान ही लेती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दुनिया का मान लेना ही असली मंजिल है, या फिर वो जो कभी हार ना मानने का सफर था, वो संघर्ष, वो हर रोज सुबह उठकर फिर से लड़ने की हिम्मत, शायद असली जीत तो उसी में छिपी थी।